जब सोनम शादी करके पहली बार राजा के घर आई तो पूरे रीति रिवाज से सोनम का गृह प्रवेश हुआ। रीति रिवाज के मुताबिक राजा के घर में सोनम के हल्दी वाले हाथ दीवार पर आज भी छपे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये सोनम के हाथ है। उस समय हल्दी लगी थी। आज कहा जा रहा, आरोप लग रहा है कि सोनम के इन्हीं हाथों में खून से सने हैं वो हाथ, राजा के खून से सने, जिन पे कभी हल्दी लगी। शादी में मिले गिफ्ट, शादी में पहनी राजा की जूती, सब कुछ जैसा का तैसा वहां मौजूद है। राजा रघुवंशी के घर से एक और रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं पूछताछ में क्या पता चल रहा है। लेकिन ये मैं एक तस्वीर आपको दिखाती चलूं कि देखेंगे आप कि जब घर में नई बहू आती है, नया जोड़ा आता है, तो बहू के हाथ का जो छापा होता है घर की लक्ष्मी के तौर पर, उसे मार्क कराया जाता है। देखिए श्री गणेश जो हैं उनकी यहाँ पर आराधना की गई जब दोनों ही नवविवाहित जोड़े घर में आए। घर के जितने कोने हैं, ये एक दीवार हो गई, या इसके बाद ये जो तीसरी दीवार भी आप देख रहे हैं, तो ऐसे ही चारों तरफ जो घर है वहां पर इसकी जो हाथ के छापे होते हैं सोनम के, वो हैं। और ये देखिए चीजें अभी भी ऐसी की वैसी हैं। आप देखेंगे कि ये जो जूती है, ये जो मोजड़ी है, ये आप देख पाएंगे कि ये दूल्हे राजा बने राजा रघुवंशी की है, और साफ तौर पर घर और कमरा जैसे का तैसा बना हुआ है। राजा के घर से सोनम के सामान या उसके जुड़ी निशानियों को इसलिए भी नहीं हटाया गया है क्योंकि ये भी इस केस में अहम सबूत हो सकते हैं। शायद इन सबूतों की ही तलाश में आज क्राइम ब्रांच की टीम राजा रघुवंशी के घर गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने परिवार से कुछ देर बात की और फिर वहां से निकल गई। राजा के परिवार को तो अंदाजा ही नहीं था कि जिस सोनम से वो अपने बेटे की शादी करवा रहे हैं, वो सोनम तो उनके बेटे को ही छीन लेगी। आज राजा के पिता अशोक रघुवंशी सामने आए। उन्होंने राजा और सोनम की शादी को लेकर जो बातें बताई, उसका मतलब यही निकलता है कि राजा के परिवार वाले अगले साल शादी करना चाहते थे, लेकिन सोनम के परिवार वाले शादी करने की हड़बड़ी में थे और इसी साल शादी करने के लिए कह रहे। शादी के लिए कुंडली भी राजा के परिवार ने नहीं मिलवाई थी। कुंडली भी सोनम के परिवार ने अपने ही पंडित से मिलवा ली थी। रिश्ता तय करने से लेकर शादी होने तक और 4 दिन सोनम के ससुराल में रहने के बाद तक की भी किसी को कहीं कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई। राजा के पिता अशोक रघुवंशी ने इस शादी को लेकर क्या कहा, एक बार वो सुनिए, क्योंकि वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सोनम के पिता से मिलकर इस रिश्ते की बातचीत की थी और जिसके बाद शादी हुई। हमने बताया कि हमारा लड़का मांग लिया। उन्होंने बोला हमारी लड़की मांग ली है। अच्छा। वो रघुवंशी पुस्तक में फिर नहीं आके बात चली। उसके बाद फिर शादी, हमने बोला अगले साल करेंगे। बोले शादी अगले साल शादी नहीं है, इसी अपने को इसमें करना पड़ेगा। किसने कहा था? अब आप क्या चाहते हैं? लड़के वालों ने बोले इसके बाद फिर शादी फिर अगले साल होगी, इसके बाद फिर अपन तब तक लेट हो जाएंगे, बात से फिर नहीं आई। फिर राजा को बोला कि फ़ोन लगा के टिकट तो पहले से बुक करा लियो कि घूमने के, भाई बच्चे हैं, टिकट बुक करा रहे थे, अपन घूमने चलेंगे। बोला कहाँ? बोला अच्छी जगह चलेंगे अपन। और मेरे से बच्चा मिला भी नहीं है, वो चले गया परिवार, वो उधर से चली गई, उसके घर से राजा को एयरपोर्ट बुला लिया। हाँ, ये कि ज्योतिष ने तो मना किया था कहीं बाहर जाने का कि अभी। हाँ, सवा में तो जाते ही नहीं है। पंडित ने कैसे, मतलब उनकी कुंडली मिलाई कैसे, क्या हुआ? उनके पंडित ने कुंडली मिली, मेरे तो पंडित था नहीं कोई, मेरा पंडित नहीं था। बोला हमने कर लिया और एक ही दोनों कर दे, कागज पैसा खर्च करो, यूँ बोला। अच्छा, दोनों की राजी मर्जी से शादी? हाँ, राजी मर्जी से शादी हुई। सोनम ने भी पसंद किया था राजा? हाँ, राजा ने पसंद किया, लड़के ने पसंद किया। सोनम ने अपने कातिल इरादों के बारे में राजा रघुवंशी के परिवार को जरा सी भी भनक नहीं लगने दी। राजा और उसका परिवार तो इस शादी को लेकर काफी खुश था। सबसे ज्यादा खुश तो राजा रघुवंशी था। राजा रघुवंशी के शादी के कुछ और वीडियो आए हैं जिसमें राजा अपने परिवार के साथ खूब मस्ती करता दिख रहा है। जैसे ये वीडियो देखिए, और राजा और उसकी बहन दोनों शादी को लेकर काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं। शादी से पहले तैयारियों से लेकर शादी तक की रील बनाई जा रही थी। एक और वीडियो देखिए, इसमें राजा रघुवंशी घोड़ी पर बैठा हुआ है और अपने दोस्तों के साथ रील बनवा रहा था। यानी राजा बहुत खुश था। और इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये एक सामान्य मर्डर केस नहीं है, सिर्फ ये रिश्तों के मर्डर का सबसे बदनुमा चेहरा है, सबसे घिनौना चेहरा है कि आप किसी से शादी कर रहे हैं और उसको हनीमून पे ले जाके मार दे रहे हैं। ये आरोप लग रहा है। किस पे विश्वास करेगा आदमी भाई, अगर दुनिया ऐसी हो जाएगी कि पत्नी के साथ भी आप घूमने जाएं तो दिमाग में चलेगी, मार तो नहीं देगी। राजा की मां उषा रघुवंशी भी यही कह रही कि परिवार तो इतना खुश था कि इन बातों पे उनका ध्यान ही नहीं गया कि कैसे सोनम अंदर ही अंदर साजिश रच रही। अब जब वो पुरानी बातों को याद कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि अरे बॉस, ये तो कड़ियां जुड़ रही हैं।
सुनिए राजा की मां ने सोनम के बारे में क्या नया खुलासा किया है। हमने उस चीज़ पे गौर नहीं करा ना, ध्यान ही नहीं दिया ना, मतलब कि अपन शक क्यों करेंगे। अपन किसी की लड़की लेके आ रहे हैं अपने लड़के के लिए, तो अपन तो जो उसका पुराना क्या बीता हुआ है उस पर तो अपना ध्यान जाएगा नहीं। अपन को तो नई खुशियाँ दिख रही थी ना, तो अपन ने तो नई खुशियाँ की तरफ ही ध्यान दिया था ना। राजा भी काफ़ी खुश थे शादी से। राजा बहुत खुश था, बहुत खुश था। सब वीडियो में नाच रहा, कूद रहा, बहुत मस्ती कर रहा, सबके साथ बहुत खुश था मेरा बेटा। वो क्या, हम पूरे घर भर के बहुत खुश थे, क्योंकि उसकी शादी का हम बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे। तो हमने सोचा मंगली लड़की अभी तक मिली नहीं, अब मिल गई तो कर दें। जबकि है ना, हमारे लड़के के लायक भी लड़की नहीं थी इतनी, लड़का इतना सुंदर लगता थे के बाद भी हमने सोचा संबंध जुड़ जाएंगे। कल तक राजा के परिवार के लिए यकीन करना मुश्किल था कि सोनम भी राजा की हत्या में शामिल थी, लेकिन अब जैसे जैसे जांच में नए नए खुलासे हो रहे हैं, राजा के परिवार का सोनम पर शक भी यकीन में बदल गया। कल तक राजा का परिवार सोनम को लेकर अगर मगर कर रहा था, लेकिन अब राजा की मां साफ कह रही है कि सोनम ने ही उसके बेटे को मरवा दिया। सुनिए राजा की मां का लेटेस्ट बयान। पूरा यकीन से कह सकती हूँ कि सोनम ने करा, जो कुछ करा वो सोनम ने करवाया। उसकी साजिश थी, उसने मिलकर मेरे चोरों को मरवा दिया। सोनम से भी क्या दुश्मनी थी, वो तो उसका पति थे ना, उसको तो उसको बचाना चाहिए था ना, कि मारते हुए देखना चाहिए था। मेरा सवाल यही उठ रहा कि सोनम मारते हुए कैसे देख सकती, तो फिर उसने देखा क्यों? इसमें किसकी शादी से भी सोनम की नहीं है। सोनम को लेकर अब राजा के परिवार का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। राजा के परिवार से शादी में इस्तेमाल सोनम के पोस्टर फाड़ दिए हैं। पोस्टर में राजा और सोनम की तस्वीर थी, दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सोनम के पोस्टर पर कचरा फेंका गया, सोनम की तस्वीर पर चप्पलें मारी गई। यह सब करने के बाद सोनम के पोस्टर को आग लगा दी। राजा रघुवंशी का परिवार अब सिर्फ सोनम को ही दोषी नहीं मान रहा, बल्कि उसके परिवार पर भी सवाल उठा रहा है। राजा के भाई विपिन ने आरोप लगाया है कि सोनम ने पहले ही राजा से शादी से इनकार कर दिया था और सोनम ने यह बात अपनी मां को बताई थी। विपिन का दावा है कि सोनम ने अपनी मां को चेतावनी भी दी थी कि अगर उसकी शादी राज कुशवाहा से नहीं कराई गई, जिससे भी शादी कराओगी, अंजाम बहुत बुरा होगा। विपिन ने आरोप लगाया कि सारी बातें सोनम ने अपनी मां को बताई होंगी। मां से सारी बातें छिपाते हुए मां ने सारी बातें छिपाई और शादी करवा दी। अब राजा का परिवार सोनम के परिवार को भी आरोपी बनाने की मांग कर रहा है। सोनम ने अपने परिवार को जो धमकी दी थी वही बाद में हुआ भी। राजा का जो हश्र हुआ वो पूरे देश ने देखा कि कैसे हनीमून पर पत्नी को लेकर गए पति की हत्या कर दी गई। ऐसा केस तो कभी किसी ने देखा सुना नहीं था। आप ये भी देखिए कि जिस राज के साथ सोनम के अफेयर की बात चल रही है, उस राज ने आखिर तक किसी को शक नहीं जाहिर होने दिया। जिस दिन राजा की डेड बॉडी इंदौर उसके घर आई थी, उस दिन राज कुशवाहा भी सोनम के परिवार के साथ राजा के घर पहुंचा था। कल हमसे पाठशाला में बात करते हुए राजा की मां ने यह बात बताई थी और अब उसका वीडियो भी आ गया है उस दिन का। इसमें आपको यह लड़का दिख रहा है, यह भाई सोनम के पिता को सहारा देता हुआ चल रहा, यही लड़का राज कुशवाहा है। और आप इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे वो राजा की मौत से कितना दुखी है। इस वीडियो में सोनम के पिता को जो दूसरा लड़का सहारा दे रहा है वो राजा का फ्रेंड अभिषेक है, जिससे टाइम्स नाउ नवभारत ने बात की। सुनिए उसने क्या बताया।